वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पैशन के लेसन नंबर 2 में आज हम कुछ मजीद इंग्लिश की बेसिक की चीजें सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो वो आप जरूर देखें। ओवरव्यू के लिए मैं आपको बताता चलूं कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि वर्ड क्या है, लेटर्स क्या है, या फिर अल्फाबेट कितने हैं, या फिर एक लेटर का एक वर्ड, या फिर एक वर्ड का एक सेंटेंस, या फिर एक सेंटेंस का एक पैराग्राफ, या फिर पेंगुलम क्या है। देखो गाइस, जितनी आपकी बेसिक मजबूत होगी उतना ही आपको इंग्लिश बोलने में, सीखने में, समझने में आपको आसानी होगी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। देखो गाइस, हमेशा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको जब आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्ब का आप इस्तेमाल करते हैं। देखो, किसी भी सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट होता है या तो वो फर्स्ट पर्सन होता है, या तो वो सेकंड पर्सन होता है, या तो वो थर्ड पर्सन होता है। इसके अकॉर्डिंग ही आप हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्ब्स का। अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो उसमें अलग वर्ब यूज होंगे, अगर आपका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो उसमें अलग होंगे, अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें अलग यूज होंगे। जब तक आपको ये सही से मालूम नहीं होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, तब तक आप वर्ब का सही तरीके से आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। देखो गाइस, किसी भी सेंटेंस में अगर जिसके बारे में बात की गई हो तो वो मेरा क्या होता है? वो मेरा होता है सब्जेक्ट होता है। अगर उस सेंटेंस में किसी काम की बात हो रही है, जैसे सोने की, खाने की, उठने की, बैठने की, तो जो उस काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं कहता हूं अली मेरा दोस्त है। कौन है दोस्त मेरा? कौन है दोस्त? अली है। तो अली मेरा क्या है? वो मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं कहता हूं अली बोर्ड पे किसी को पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है? अली कर रहा है। तो अली मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जैसे मैं कहता हूं अली खाना खा रहा है, तो खाना खाने का काम कौन कर रहा है? अली कर रहा है। तो अली मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जैसे मैं कहता हूं ये अच्छा लड़का है, तो बात किसकी हो रही है? इसकी बात हो रही है। ये को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम ही कहते हैं। अभी हम इस पे जाएंगे। तो बात जिसकी हो रही होगी उस सेंटेंस में, या तो उस सेंटेंस में किसी काम की बात हो रही होगी, कोई काम करने वाला होगा या कोई काम हो रहा होगा सेंटेंस में, तो जो काम कर रहा है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है। या फिर उस सेंटेंस में जिसका जिक्र हो रहा है या जिसके बारे में बात की जा रही है, तो वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अभी मैं आपको एक दो सेंटेंस आपके सामने रखता हूं, आपको सही से समझ आएगा। जैसे मैं कहता हूं अली मेरा दोस्त थे। तो अब हमने इसमें किसके बारे में बात की है? अली के बारे में। तो अली मेरा क्या हो गया? ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया सब्जेक्ट। हम इसे सेंटेंस से कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे अली इज माय अली इज माय फ्रेंड। अली मेरा दोस्त है। देखो गाइस, जिसके बारे में बात की जा रही है तो वही मेरा सब्जेक्ट। बात इसमें अली की हो रही है, तो अली मेरा ये क्या है? ये मेरा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि आप मेरे दोस्त हो। अब मैं अली को छोड़ के मैं कहता हूं आप मेरे दोस्त हो। तो आपके लिए मैं क्या इस्तेमाल करता हूं? यू। ठीक है। तो अब मैं क्या इसका इस्तेमाल करूं? नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा क्या था? थर्ड पर्सन सिंगुलर था, और ये मेरा क्या है? सेकंड पर्सन सिंगुलर। तो मैं क्या कहता हूं? यू आर माय यू आर माय फ्रेंड। देखो देखो गाइस, जैसे ही आपने सब्जेक्ट आपने चेंज करा, देखो यहाँ पे अली आया, थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, तो आपने इसका इस्तेमाल करा। यहाँ पे मैंने बात की कि आप मेरे दोस्त हो, तो आपके लिए मैंने यू का इस्तेमाल करा, जो कि सेकंड पर्सन सिंगुलर है, तो आपने इसमें आर का इस्तेमाल करा। तो देखो गाइस, जिसमें मैंने इसमें किसकी बात की? अली की बात की। इसमें किसकी बात की? आपकी बात की। तो ये मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब मैं इसमें कुछ सेंटेंस रखता हूँ जिसमें किसी क्रिया की बात हो रही होगी। जैसे मैं कहता हूँ हे। ठीक है, वो कम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो कम कहते हैं ही। ठीक है, मैं कहता हूं इज ही इज गोइंग, वो जा रहा है। तो ठीक है गाइस, वो मेरा क्या हो गया? वो मेरा है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो कम इंग्लिश में कहते हैं ही। इज मेरा आ गया हेल्पिंग वर्ब। अगर इसी के कहता हूं, मैं कहता हूं आप जा रहे हो, तो मैं क्या कहता हूं? यू आर यू आर गोइंग, आप जा रहे हो। तो देखो गाइस, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है
जिस सेंटेंस में किसी के बारे में अगर बात की जा रही है और किसी काम का जिक्र नहीं हो, तो जिसके बारे में बात की जा रही हो तो वो मेरा होगा सब्जेक्ट। अगर उस सेंटेंस में किसी काम की बात हो रही है, अगर उस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है और जो उस काम को परफॉर्म कर रहा है, वो मेरा होगा सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। देखो गाइस, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, और जिसको भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी आप सभी हैं, आप मेरे क्या हो गए, सेकंड पर्सन। जिसके बारे में भी मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो नॉन लिविंग चीज हो, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, चाहे किसी मुल्क का नाम हो, तो वो फिर मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा थर्ड पर्सन। देखो आज मैं पढ़ा रहा हूं, मैं फर्स्ट, आप सुन रहे हो सेकंड, जिसके बारे में बात की जाए वो मेरा क्या होगा, थर्ड पर्सन। अब इसमें कुछ से इससे होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर हम उसे कहते हैं जो एक होता है, प्लूरल हम उसे कहते हैं जो एक से ज्यादा होता है। अभी एक आपके सामने एक चार्ट है, सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल कौन से है, या सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल कौन से, या थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल कैसे है। देखो गाइस, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हमेशा क्या आता है, मैं। जैसे मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अकेला हूं, मैं क्या हूं, आपका फर्स्ट पर्सन, आपका सिंगुलर हूं, ठीक है। अगर एक दो यहाँ पे टीचर्स खड़े, एक दो यहाँ पे खड़े, अगर हम सारे मिलकर आपको पढ़ाए तो ये क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल। क्योंकि हम एक से जब ज्यादा हो गए तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गए, ठीक है। अब मैं जैसे बात करता हूँ, आप, जैसे आप मेरे क्या हो गए, आप क्या है मेरे सेकंड पर्सन, आपको हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं, तो आप मेरे हो सेकंड पर्सन। आप मान लीजिए जो सेकंड पर्सन होता है वो क्या होता है, वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। देखो गाइस, जैसे आप मान लीजिए कि दो चार बंदे यहाँ पे खड़े, दो चार बंदे यहाँ पे खड़े, तो मैं कहता हूँ आप अच्छे नहीं है, आप अच्छे हैं। मैं कहता हूँ यू आर गुड, तो ये आपका क्या हो गया, सेकंड पर्सन सिंगुलर भी होता है और वो प्लूरल भी होता है। देखो गाइस, अब मैं आपको पूरा सामने आपके सामने चार्ट बना के दिखाऊंगा, आपको इंशाल्लाह मजीद आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन मेरा कौन सा है, आई, जिसे मैं इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मैं, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन सा है, वी, वी का मतलब है हम। जैसे मैं कहता हूं हम आ रहे हैं, तो देखो एक से ज्यादा की बात हो रही है ना। अगर एक साथ दो तीन दोस्त मेरे साथ है और मैं कहता हूं हम आ रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो हम किसे कहते हैं, वी कहते हैं। वी मेरा कौन सा है, वी मेरा है फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। अब सेकंड पर्सन क्या हो गया, सेकंड पर्सन में आता है यू, यू जैसे हम कहते हैं आप या तुम। अब यू का जो प्लूरल होता है वो भी क्या होता है, वो भी यू ही होता है। चाहे एक की बात हो या एक की ज्यादा की बात हो, तो हमेशा हम यू ही कहते हैं। अब थर्ड पर्सन मेरा क्या है, देखो गाइस, थर्ड पर्सन जैसे ही, ही का मतलब होता है वो, शी का भी मतलब होता है वो। अगर किसी आप लड़के की बात कर रहे हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ही का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी लड़की की बात कर रहे हो तो आप शी का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाऊंगा तो आपको मजीद आपको समझ आ जाएगा। अभी आप ध्यान देके सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखते जाइए और अपने नोटबुक में जरूर नोट करते जाना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कौन से, जैसे मैं कहता हूँ दिस, दिस का मतलब है ये। जैसे मैं कहता हूँ ये मेरा मार्कर, तो मैं क्या कहता हूँ, दिस इज माई मार्कर, तो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा। अब मैं कहता हूं, जैसे मैं कहता हूं डेट, डेट का भी मतलब है ये। और दूसरा ये कोई भी नाम, जैसे मैं कहता हूं अली, ठीक है, मैं कहता हूं अली अच्छा लड़का है, तो मैं कहता हूं अली इज अ गुड बॉय, तो ये भी क्या हो गया, थर्ड पर्सन मेरा सिंगुलर हो गया। जैसे किसी और का आप नाम ले ले, कोई भी मतलब नाम, जो भी नाम आएगा वो क्या होगा, आपका थर्ड पर्सन, आपका सिंगुलर होगा, ठीक है। अभी जैसे आप मान लीजिए मैं कहता हूं आफ्ताब, ये भी क्या है, एक नाम है, तो नाम जो भी होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अब प्लूरल कौन से होते हैं, जो एक से ज्यादा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होते हैं, जैसे दे, दे का भी होता है वो। अब आप कह रहे होंगे सर यहाँ पे भी ही का मतलब भी वो, शी का मतलब भी वो, दे का मतलब भी वो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी बात हो रही है। देखो गाइस, अब मैं आपको एक सेंटेंस एक दो आपके सामने रखूंगा तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। सिर्फ आप ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखते जाइए। जब हम एक से ज्यादा की बात करेंगे, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम दे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहता हूं राम एंड अली, जो एक से ज्यादा जब हमने नाम जोड़ लिए तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरा थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ राम और अली अच्छे हैं, तो मैं क्या कहूंगा, राम एंड अली आर गुड, फिर मैं वहां पे इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो ये भी मेरा क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है।
अब मैं बात करता हूं जैसे दीज, दीज का भी मतलब है ये, फिर दोस्त का भी मतलब है ये। तो देखो भाई ये मेरे सारे क्या हो गए, ये मेरे हो गए। फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाता है, आई, आई का मतलब है मैं। फर्स्ट पर्सन में प्लूरल क्या है, वी, जिसका मतलब है हम। सेकंड पर्सन यू, जिसका आप और तुम। और अगर हम प्लूरल की बात करें तो उसी में भी यू ही आता है। थर्ड पर्सन जैसे ही, किसी लड़के के लिए, शी किसी लड़की के लिए, दिस जैसे मैं कहता हूँ दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई पेन, डेट मैं कहता हूँ डेट इज माई कार। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। जैसे मैं कहता हूँ अली या आफ्ताब, कोई भी नाम, ठीक है। या फिर हम कहते हैं अब थर्ड पर्सन प्लूरल कौन से, दे, वो, राम एंड अली, एक से जब ज्यादा की बात होगी, या दीज या दोज, ये मेरे सारे क्या है, ये मेरे क्या सारे क्या है, थर्ड पर्सन मेरे प्लूरल है। अब मैं आपसे सामने एक दो सेंटेंस रखूंगा जिसमें हम इस चीज को देखेंगे, ये तीनों जगह पे वो आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कहता हूं वो अच्छा लड़का है, तो मैं कहता हूं ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं किसी लड़की की, तो वो आ रही है, तो आपको अंडरस्टूड होगा कि किसी लड़की की बात हो रही है। अगर मैं लड़के की बात होती, मैं क्या कहता, वो आ रहा है, रहा है और रही है। तो इसमें आपको अंडरस्टूड हो रहा है, क्लियरिटी आ रही है कि किसी लड़के की बात हो रही है या किसी लड़के की बात हो रही है। ठीक है, अब मैं कहता हूं वो आ रहे हैं, तो देखो रहे हैं पे आपको सेंस आपको निकल के आ रहा है कि एक से ज्यादा की बात हो रही है। जैसे मैं कहता हूं वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। अगर एक होता तो मैं कहता वो जा रहा है। ठीक है, अगर एक होता, अगर एक से जब ज्यादा की बात होगी तो मैंने क्या लगाया, है का इस्तेमाल करा, तो मैं क्या बनाऊंगा, ठीक है, दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं। अगर एक की बात होती, मैं क्या कहता, मैं कहता ही इज गोइंग। अगर किसी लड़की की बात होती तो मैं क्या कहता, वो जा रही है, तो मैं क्या कहता, मैं कहता शी इज गोइंग, के वो जा रही है। अब उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ बताता हूं कि कहां पे हम दिस का इस्तेमाल करें, कहां पे हम दैट का इस्तेमाल करें। देखो गाइस, ये बहुत ही छोटा सा, एक ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कोई भी एक चीज है और वो आपके पास है, तो आप कहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ये मार्कर मेरे पास है, मैं कहता हूँ दिस इज अ मार्कर। मैं कहता हूँ ये एक मार्कर है और मेरे पास है, तो मैं कहता हूँ दिस इज अ गुड मार्कर। अब फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए ये मार्कर है मगर वो दूर पड़ा हुआ है, तो मैं कहता हूँ डेट इज माई मार्कर। मैं कहता हूँ डेट इज माई मार्कर, क्योंकि वो दूर है। अगर ये मार्कर एक से ज्यादा है और मेरे करीब है, तो मैं कहता हूँ दीज आर गुड मार्कर। अगर वो एक से ज्यादा है और वो दूर है, तो मैं कहता हूँ दोज आर गुड मार्कर। देखो भाई, एक मुकम्मल चार्ट आपके सामने है। इसमें हम सीखेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर आपका सब्जेक्ट हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज हो रहे होते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, वो कौन कौन से होते हैं। मैंने सेपरेट, मैंने आपके लिए एक मुकम्मल एक मैंने चार्ट बनाया है। इस चार्ट पे जाने से पहले हम कुछ इस मेरे हेल्पिंग वर्ब की हम बात करेंगे। देखो गाइस, कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, वो सबके साथ ही इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे हेड, हेड ये कौन सा है, पास्ट का, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेड जो वर्ड है ये हम सबके साथ ही इस्तेमाल हो जाता है, चाहे वो आई हो, चाहे वो ही हो, शी हो, वी हो, दे हो, ये सबके साथ इस्तेमाल होता है। डिड भी किसका है, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, ये भी सबके ही साथ होता है। और विल बी और विल हैव, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है, ये भी सबके साथ ही होते हैं। ये तीनों किसके हैं, ये तीनों फ्यूचर के हैं। विल वाले किसके साथ है, फ्यूचर में, ये क्या है, फ्यूचर के, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये हेड और डिड ये किसके हैं, तो ये भी, ये किसके, ये पास्ट के, ये पास्ट के हेल्पिंग वर्ब है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो। कंफ्यूजन बच्चों को कहां पे आती है, एम कहां पे लगाएं, हैव का इस्तेमाल कहां पे करें, डज का इस्तेमाल हम कहां करें। देखो गाइस, आई के साथ प्रेजेंट का जो हेल्पिंग वर्ब है, या तो एम इस्तेमाल होगा, या तो हैव, या तो डू प्रेजेंट के लिए, वाज जो इस्तेमाल होगा पास्ट के लिए। ठीक है, फ्यूचर के लिए जैसे मैंने आपको बताया, या तो विल लगेगा, या विल भी लगेगा, या विल हैव इसका इस्तेमाल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कहां पे विल लगेगा, कहां पे विल भी लगेगा, तो कहां पे विल हैव लगेगा। देखो गाइस, जब हम सेंटेंस बनाएंगे ना, किसी भी सेंटेंस में
किसी भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो एक ही यूज होता है। विल, ये जो विल है, ये विल हमेशा सेंटेंस में वहां पे लगेगा जब किसी काम की बात हो रही होगी। जैसे मैं कहता हूँ मैं आपके घर आऊंगा, तो मैं क्या कहूंगा, आई विल कम टू योर होम, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ विल बी की। जैसे मैं कहता हूँ मैं वहां पर हूंगा, तो मैं क्या कहता हूँ, आई विल बी देयर, ठीक है। अब मैं बात करूँ विल हैव। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास कार होगी, तो मैं क्या कहूंगा, आई विल हैव अ कार। तो देखो भाई जी, हमेशा सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं। और आगे चल के जब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसके पूरे सेंटेंस भी बनाऊंगा, आपको मजीद समझाऊंगा। फिलहाल जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने सिर्फ उस पर फोकस करना है। तो ही का इज, हैज, डज प्रेजेंट में, वाज पास्ट में। शी का इज, हैज, डज प्रेजेंट में, वाज पास्ट में। वी का आर, हैव, डू प्रेजेंट में, वर्ब कहां पे इस्तेमाल होता है, पास्ट में। दे का आर, हैव, डू प्रेजेंट में, वर्ब पास्ट में। यू का आर, हैव, डू प्रेजेंट में, वर्ब पास्ट में। दिस का, दिस में का कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, इज, हैज, डज या वाज। ये कौन से, ये प्रेजेंट के, और वाज आपका आ गया पास्ट का। दीज का हेल्पिंग वर्ब में या तो आर इस्तेमाल होगा, या तो हैव का इस्तेमाल होगा, या तो डू का इस्तेमाल होगा प्रेजेंट में, और पास्ट में वर्ब का। इसी तरीके से दीज का भी ये आर, हैव, डू प्रेजेंट के, वर्ब आपका पास्ट का। जैसे अली, कोई भी नाम हो, मैंने सिर्फ एक नाम लिखा, मतलब कोई भी नाम हो तो उसको सारे हेल्पिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में होगा, या तो इज लगेगा, या तो हैज लगेगा, या तो डज लगेगा, या तो आपका वाज लगेगा। देखो गाइस, आपने कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं लेनी। किसी भी चीज की अगर आपको कंफ्यूजन है, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब इसी को थोड़ा मैंने और आपको डिफाइन करने के लिए लिखा है। देखो गाइस, फर्स्ट पर्सन अगर आपका सिंगुलर है तो आप दिस का इस्तेमाल करें। जैसे कहते हैं दिस इज अ मार्कर, ठीक है। ए के नजदीक है तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दिस का। ए के दूर है तो दैट का, ठीक है। एक से ज्यादा है, नजदीक है तो दीज का। एक से ज्यादा है और दूर है तो किसका इस्तेमाल करूंगा, मैं दोज का इस्तेमाल करूंगा। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।